गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आप जहां पे भी सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे पा रहे होंगे। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो आज की डेट में देखा जाए तो एपिडेमिक का रूप ले रखा है, साइलेंट किलर का रूप ले रखा है। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता है और अचानक धीरे 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 इंसान एंड की तरफ चला जाता है। मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस के बारे में बात करने वाला हूं। एंड बॉडी के अंदर ह्यूज, बहुत बड़ी मात्रा में फ्री रेडिकल्स के बारे में बात करने वाला हूं। फ्री रेडिकल्स तो एक तरीके से बॉडी की प्रोसेस होता है और उस प्रोसेसिंग में फ्री रेडिकल्स बनता है। लेकिन हमारे खान पान में या हमारे और भी चीजों में अगर आप किसी और तत्व को इस्तेमाल करते हो, एंटीऑक्सीडेंट लेते हो रेगुलर, तो जो रेगुलर बॉडी की प्रोसेसिंग होती है, फ्री रेडिकल जो बनता है उसको तो न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो बाहर से आते हैं उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो ब्लॉकेजेस प्लस फ्री रेडिकल्स है, इसका अगर देखा जाए एंड रिजल्ट क्या हो रहा है। आप देखो आज के समय में इतनी तेजी से डेथ हो रही है। 30 से लेकर के 60 साल के बीच में सबसे तेजी से आज के डेट में अटैक पड़ रहा है और अटैक पड़ते ही डेथ हो जा रही है। एक बार के लिए 70 प्लस वाला, 80 प्लस वाला, उसको अटैक पड़ रहा है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन 30 to 50 या 30 to 60 का जो अगर देखा जाए जो एज ग्रुप है, ये इतना खतरनाक है कि अटैक पड़ते ही उसी समय डेथ हो जा रही है। और पीछे न्यूज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप सबके पास न्यूज होता है, सारी चीजें आपको पता है। लेकिन एक चीज तो समझना जरूरी है, आखिर क्यों हो रहा है ये सब चीजें। अगर हाथ पे हाथ रख करके हम बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला। अगर हम केवल यही होगा कि भगवान भरोसे छोड़ देंगे तो भी काम नहीं चलने वाला। लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सही होगा। भगवान भरोसे जो मैंने बोला, कल के दिन बताओ हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान ने कहा आपको हमने दिमाग दिया था, आपको हमने रिसोर्सेज दिया था, आपको कुछ चीजें समझना चाहिए था, सब चीज हमारे भरोसे क्यों आपने छोड़ दिया। हर चीज हम माँ बाप के भरोसे जब नहीं छोड़ते तो हर चीज हम भगवान के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की इज्जत होती है, भगवान की भी इज्जत होती है, दोनों सबके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। कुछ चीजों की जिम्मेदारी हमें आपको खुद लेना होता है। कर्म करते हैं ना, भगवान भरोसे तो नहीं छोड़े होते, रिजल्ट भगवान देता है, बट कर्म हम करते हैं ना। सेम इसी तरीके से वेल्थ के लिए हम काम करते रहते हैं, हेल्थ के लिए कब काम करते हैं। जो मिल गया खा पी लिया या अपने स्वादानुसार खा लिया, या जैसे भी हमारा खान पान नहीं बिगड़ा हुआ आज के डेट में, स्वाद के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो भी हम खाते हैं दो ही अंग को मिलता है, एक तो जीभ, इसको स्वादिष्ट मिले, और एक पेट को उसका पेट भर जाए। बस ये इसी दो के ऊपर फोकस होते हैं। दो अंग के अलावा बाकी अंग को तो मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो ज्यादातर स्वादिष्ट, जला भुना तला ज्यादा खाते हैं। या तमाम पार्टी शादी आज की डेट में जरूरी हो गया या मजबूरी हो गया, वॉट एवर। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक विडंबना है कि हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। और ब्लॉकेजेज और फ्री रेडिकल्स की जो मैं बात कर रहा था, ब्लॉकेजेज क्या चीज है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, उसमें ब्लॉकेजेज हो रही है। वो बिल्कुल पतले पतले नसों के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, लेकिन वो जो ब्लड सर्कुलेशन है कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। किसी पर्टिकुलर इंसान का किसी अंग में, किसी पर्टिकुलर इंसान का किसी अंग में, क्योंकि सबकी अलग अलग बॉडी केमिस्ट्री होती है, सबकी अलग अलग रहन सहन तमाम होता है। लेकिन एक चीज पता लगने लगा, अंततः जा करके ये मरता है यहाँ पे ठाए से या यहाँ मरता है ठाए से, और उसी समय राम नाम सत्य हो जाता है। मैं माफी चाहूंगा इस टाइप के शब्द इस्तेमाल करने के, लेकिन सत्य यही है कि ये होने लगा है। जो ब्लॉकेजेज है ये कैसे बन रहा है, ब्लॉकेजेस के जो कारण है वो निकल करके आया कि सालों से हम यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड बेस्ड फूड्स ले रहे हैं। खाली रोटी चावल नहीं यार, बहुत सारी चीजें जितनी भी ले रहे हैं वो केमिकल बेस्ड है, प्रिजर्वेटिव बेस्ड है, वो ये पेस्टिसाइड बेस्ड है, यूरिया बेस्ड है, तमाम तरह की चीजें हैं जो भी खान पान में। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इसका भी कारण है हमारा फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी से शरीर में बढ़ रहा है और ब्लॉकेजेस बढ़ रहा है उसके अंदर।
है ना। इसके अलावा क्या है, पॉल्यूशन की वजह से ब्लॉकेजेस बढ़ रहा है, फ्री रेडिकल्स बढ़ रहा है। स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ रहा है, ब्लॉकेजेस बढ़ रहा है। मेडिकेशन, हर चीज में हम दवाई खाते हैं, जब भी दवाई खाते हैं कुछ चीजें ठीक होती हैं, लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है, ब्लॉकेजेस बढ़ता है और फ्री रेडिकल्स बढ़ता है। जब भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो ठीक तो होता है कुछ चीजें, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या है, फ्री रेडिकल्स बढ़ता है और ब्लॉकेजेस बढ़ता है। इसी तरह से वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चों का लगवा रहे हैं चाहे हमारी अपनी वैक्सीनेशन हुआ, वो तमाम चीजों को ठीक करने के लिए हुआ, लेकिन उसका जो ड्रॉबैक हुआ वो क्या हुआ, ब्लॉकेजेस और तेजी से बढ़ा दिया और फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले गए। और यही कारण है कि बहुत तेजी से डेथ हो रही है, हार्ट अटैक की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ये सब चीजें, ये जो मैं ब्लॉकेजेस की बात कर रहा हूं, ये या फ्री रेडिकल्स की, आप ऐसे ही समझो जैसे घर में कोई पाइपलाइन हो या कहीं पे पाइपलाइन हो, तो पाइपलाइन चोक कर गई हो और उसका ऊपर से जंग भी लग चुका हो उसके अंदर, तो जंग भी लगा हुआ है, अंदर से चोक भी हो रखा है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है कि ब्लॉकेजेस का मतलब चोक हो रखा है, फ्री रेडिकल का मतलब जंग लगा हुआ है। और पाइप तो बदला जा सकता है, ऑर्गन बदलना बड़ा मुश्किल है। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, इतना टिपिकल केस है, इतना कठिन काम है, इतना पैसा लगता है, इंसान अपना सब कुछ झोंक देता है, सड़क पे आ जाता है, उसके बाद भी बचेगा नहीं बचा, गारंटी नहीं होगी वो अंग ढंग से काम करेगा कि नहीं करेगा। ट्रांसप्लांट कोई सोल्यूशन नहीं है। पाइपलाइन बदला जा सकता, पाइपलाइन जड़ है, हम चेतन है, जड़ और चेतन में अंतर होता है। जड़ बदल देंगे, चेतन को नहीं बार बार बदला जा सकता। समझने की कोशिश करिए चेतन को कैसे रिवाइव करना। आप ये सोचो, एक और भी चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम जब गाड़ी घोड़ा लेते हैं, लोहा लक्कड़ होता है, कितना उसकी सर्विसिंग पे ध्यान देते हैं, टाइम टाइम से सर्विसिंग कराते हैं। जब भी सर्विसिंग नहीं टाइम से होता है तो गाड़ी गर्म होने लगती है, गाड़ी चोक होने लगती है, गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी कहीं रुक जाती है। सेम इसी तरीके से ये गाड़ी भी भगवान ने जो बना करके रखा, क्या इसकी सर्विसिंग होती है, क्या सर्विसिंग नहीं हो पा रही है। और हम केवल खाने पीने भोजन के ऊपर, खाना पीना भोजन ऐसे ही जैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालते हैं या हवा डालते हैं टायर में, ये हमारा गाड़ी, ये हमारा खाना पीना भोजन है। सर्विसिंग के बारे में सोचिए, सर्विसिंग हो रही है? अगर सर्विसिंग नहीं हो रही है हमारे शरीर की, तो उसका अंजाम यही है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगले इस उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर ये सारे प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेज और फ्री रेडिकल, जहां पे इंसान बहुत तेजी से एकदम से रिस्क पे जिंदगी चल रही है, 30 से 60 साल वालों की तो बहुत बड़ी रिस्क है। यही वर्किंग एज होता है, इनके पास लाइबिलिटीज होता है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। आप उनमें से एक हो सकते हैं। इवन 60 प्लस वाला भी, इवन अंडर 30 वाला भी बात कर रहा हूं, सबके अंदर एक ब्लॉकेजेस और फ्री रेडिकल्स की जो चीजें हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, सर्विसिंग कैसे करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्लॉकेजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जो भी ये वीडियो आपको भेजे हमारा, उनसे रिक्वेस्ट करके मेरा जो इसके मामले में, इस मामले में जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वीडियो जरूर मंगवाइए और उसका पालन करिए। निश्चित रूप से आप अगर अपने आप को सर्विसिंग करवाते रहेंगे, अपनी बॉडी का ब्लॉकेजेस दूर होता रहेगा, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होता रहेगा, लंबी जिंदगी, हेल्दी जिंदगी जिएंगे और हेल्दी जिंदगी ही वेल्दी जिंदगी ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।